डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला तो सीख लिया, पर डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले के मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलने वाले हैं। मार्क्स मिलने वाले हैं जर्नल एंट्री और लेज़र के। और सबसे ज़्यादा गलती किस में होती है? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन में। तो पहले नॉर्मल केस से समझते हैं। अगर आप कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो जिसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपये, तो आप जब मशीनरी परचेज कर रहे हो तो जनरल एंट्री क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 10% इस पे, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट हमारा हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू से कम होता रहता है। पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो पूरा गेम ही बदल जाएगा। उस केस में हमारी एसेट्स की वैल्यू सेम रहने वाली है और डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब हम एसेट्स अकाउंट को टच भी नहीं करने वाले हैं। एसेट्स अकाउंट का जो लेज़र बनेगा वो मशीनरी अकाउंट उसमें सेम वैल्यू से परटेन करेगा जब तक हम एसेट्स सेल नहीं करते। और हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो इकट्ठा होकर एक अलग अकाउंट में जमा होता रहेगा और उस अकाउंट को हम कहते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। एग्जाम का रूल है जब तक हमारी एसेट्स सेल नहीं होती तब तक इसके बैलेंस को बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी करके दिखाते रहेंगे। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि एसेट्स को सेल करने पे प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू।